औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका फ़िज़िक्स टीचर गुलजार सुबहानी। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड, और वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। और वो है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, मतलब उसका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड आपको नज़र आएगा। और इस पर्पस के लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है दैट इज़ अ सिंगल कन्वेक्स लेंस, जिसे बाय कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो बाय कन्वेक्स लेंस सिंगल कन्वेक्स लेंस होता है एंड इट्स यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास के क्या फीचर्स हैं? एक तो लेंस थिन होना चाहिए, फोकल लेंथ उसकी शॉर्ट होनी चाहिए। नंबर 3, ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी फोकल लेंथ के इनसाइड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ। और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया कि जो वर्चुअल इमेज बनता है और रियल इमेज बनता है उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैटर क्या करती है। तो ये जहन में रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इनसाइड होगा तो उसका इमेज कौन सा बनेगा? रियल बनेगा। जबकि जब वो बाहर होगा तो उसका इमेज कौन सा होगा? रियल होगा। और जब इनसाइड होगा तो उसका इमेज वर्चुअल होगा। अब देखें, इमेज जिसने बनाना है सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आप उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज़ करोगे तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द फोकल लेंथ। तो फिर उससे बनेगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज की पहचान ये होती है कि जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उसी साइड पर होगा। आपके सामने एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये कन्वेक्स लेंस है। सपोज मैं यहाँ उसकी फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता हूँ और ये फोकल लेंथ जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसकी मदद से जो इमेज बनेगा, रेज रिफ्रैक्ट होंगी इस लेंस से और यहीं इसी साइड पर इसका इमेज बनाएंगी। ये इमेज हो गया। ये ऑब्जेक्ट सेम साइड पर है और साइज़ में बड़ा है, इसलिए इसे इनलार्ज बोला है। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको रियल इमेज के बारे में बताया था, वो कब बनता है, उसकी क्या कंडीशन होती हैं। अब हम ज़रा इसे मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज़ कर रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। तो याद रखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ एक्चुअली अ मैग्नीफाइंग ग्लास जो वर्चुअल, एनलार्ज और इरेक्टेड इमेज, इरेक्टेड का मतलब होता है जो उलट ना हो, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होगा खड़ा उसी साइड पर इमेज भी होगा। और इस तरह की कंडीशन पर जो इमेज होगा उसे आप वर्चुअल कहेंगे, लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलेंगे और वो बिहेव करेगा एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये 3-4 MCQ जो कि स्पेशली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको इसके सामने लिख दिया है। और इमेज बनेगा कहाँ पर, ये याद रखिएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनाता है अगर ऑब्जेक्ट सिवाय फोकल लेंथ के कहीं पर भी पड़ा हो। तो उसके लिए ये याद रख लें, देखें ऑब्जेक्ट इनसाइड द फोकल लेंथ और इमेज भी उसी साइड पर बना, लेकिन साइज़ में ऑब्जेक्ट से बड़ा है और ये इमेज कहलाएगा नॉन इन्वर्टेड, जिसे इरेक्टेड बोलेंगे, एनलार्ज बोलेंगे और उसकी टाइप होगी वर्चुअल। और उस वक्त ये बनेगा कहाँ पर? लीस्ट डिस्टेंस पर। तो इस इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से P से रिप्रेजेंट करता हूँ और इमेज का डिस्टेंस लेंस से Q से रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये बनेगा कहाँ पर? लीस्ट डिस्टेंस पर। तो इसके साथ मैंने लिख दिया D। अब वर्चुअल इमेज बना है तो Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव, तो Q बराबर D के है तो D भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब आ जाते हैं लेंसेज फार्मूले की तरफ, जो कि लेंसेज का फंडामेंटल फार्मूला है और उसके अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f फोकल लेंथ है, p इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से, q इमेज का डिस्टेंस है लेंस से। अब q को नेगेटिव भी पुट करना है और बराबर d के भी पुट करना है। तो इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगी? f वही रहेगा, p वही रहेगा, लेकिन q की जगह d आ जाएगा और साथ माइनस आ जाएगा। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ d के साथ, और जब मैं d के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर d/f, ऊपर वाली इक्वेशन को देख लें, इधर d/p
और इधर डी बाय डी हो जाएगा। अब ये डी डी से कैंसल आउट। अब यहाँ क्या बचेगा, अगर मैं डी बाय पी को एक ही साइड पे रहने दूँ जो पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ कौन सी चीज़ बच गई थी, देखें डी बाय पी -1, और ये 1 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस के बाद डी बाय एफ आ जाएगा। ये इक्वेशन आप जहन में रखिएगा। अब आ जाते हैं हम अपने प्रीवियस व्यू की तरफ, जो कि आपने पढ़ा मैग्नीफिकेशन। दो तरह की पढ़ी थी आपने, एक लीनियर मैग्नीफिकेशन और एक एंगुलर। पहले जो रिलेशन आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। वो होता है Q ओवर P, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस Q एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस P, और Q ओवर P इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एक्सेप्ट उस पोजीशन के जब ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर ना हो तो इमेज हमेशा किसके बराबर बनेगा, किस डिस्टेंस पर बनेगा, लीस्ट पर, जिसे मैंने डी लिख दिया। अब इसका एक और रिलेशन भी होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, वो होता है साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो आई इज़ अ साइज ऑफ इमेज, ओ इज़ अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इन केस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास याद रखिएगा इमेज जो होगा दैट इज़ ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कंडीशन आपने जहन में रखनी है। ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा व्हेन कन्वेक्स लेंस बिहेव्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये भी एक MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इसको भी जहन में रख लीजिएगा। अब आ जाते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन की तरफ। एंगुलर मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको रिलेशन बताया था, रेशो ऑफ एंगल मेड विद द इमेज। ये इमेज इस लेंस ने बनाना है, इस लेंस के साथ जो एंगल बना दैट इज़ बीटा, और उसके बाद अल्फ़ा जो है ये वो एंगल है। देखें इस डायग्राम को भी मैंने रीराइट कर दिया जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ आप बगैर लेंस के इसे देख रहे हैं, तो आपकी आई के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज़ अल्फ़ा, और कितने डिस्टेंस पर ये क्लियर नज़र आएगा, लीस्ट डिस्टेंस पर। तो ये अल्फ़ा इज़ अ विजुअल एंगल। तो रेशो ऑफ बीटा ओवर अल्फ़ा इज़ नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये जहन में रखिएगा, ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन है। और ये वाली लीनियर मैग्नीफिकेशन है, ये भी लीनियर मैग्नीफिकेशन है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और जो थर्ड इक्वेशन है दैट इज़ एंगुलर मैग्नीफिकेशन विच इज़ इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। बीटा वो एंगल जो इमेज का लेंस के साथ बना, ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा वो एंगल जो ऑब्जेक्ट को जब आप बगैर लेंस के देख रहे थे तो आपकी आँख के साथ जो बना वो अल्फ़ा है, और बीटा और अल्फ़ा एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैंने साथ दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 बीटा ओवर 10 अल्फ़ा। अब ज़रा इस डायग्राम को फोकस कीजिएगा। ये डायग्राम में आपको एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही है, और इस ट्राइंगल की आपकी वो साइड्स जो आपको मालूम है, एक तो ये वाली साइड और एक ये एंगल के सामने और परपेंडिकुलर है। ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस 10 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 अल्फ़ा इस ट्राइंगल में निकालूं तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला O है और बेस D है, तो O बाई डी इज़ आ 10 अल्फ़ा। सेम इज़ द केस हेयर। मैं यहाँ पर A, इस सेंटर को A प्राइम बोलता हूँ, जहाँ इमेज स्टार्ट हुआ B प्राइम, जहाँ ख़त्म हुआ C प्राइम। A प्राइम, B प्राइम, C प्राइम, B राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एंगल बीटा बना है, और इस ट्राइंगल में tan बीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर I है, बेस D है। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ इमेजेस की फॉर्मेशन में बनता है जब Q को लेंसेज फार्मूले में आप पुट करेंगे। जो भी अगर रियल होगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव पुट करेंगे। अदरवाइज कहीं पर भी आपने इसे नेगेटिव नहीं लेना। मैग्नीफिकेशन में भी नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब मैग्नीफिकेशन फाइनल होगी उसके बाद। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ tan अल्फ़ा और tan बीटा, ये इस थर्ड इक्वेशन में पुट करूँ तो tan बीटा I ओवर D, tan अल्फ़ा O ओवर D, यहाँ पुट करने से D से D कैंसल आउट,
आई ओवर ओ, और ये आई ओवर ओ अभी मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब हुआ क्या, लीनियर और एंगुलर दोनों बराबर हो गई, और ये किस कंडीशन पर हुई, व्हेन एंगल इज स्मॉल एंड लीनियर एंड एंगुलर मैग्नीफिकेशन आर इक्वल एंड इट इज पॉसिबल इन केस व्हेन सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब यहाँ से लीनियर और एंगुलर तो बराबर हो चुकी हैं। अब आ जाए ज़रा इस फर्स्ट इक्वेशन में जो कि आपके पास है डी ओवर पी, इधर भी डी ओवर पी है। अब डी ओवर पी जो कि इस इक्वेशन में सिंपल माइक्रोस्कोप की एक्चुअली लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वेट हो गई किसके, एंगुलर मैग्नीफिकेशन के। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है उसको अगर मैं ये लीनियर बोलूँ या एंगुलर, तो वो दोनों तो आपस में इक्वल हो चुकी हैं। और इस सिचुएशन में मैं क्या लिखूँगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एंगुलर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज आई ओवर ओ, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू क्यू ओवर पी, और क्यू बराबर हो चुका है डी ओवर पी के, और डी बाय पी अब बन गई मैग्नीफिकेशन, और वो फार्मूला डी बाय पी का वो इक्वल था 1 प्लस डी ओवर एफ। दिस इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, जो डिपेंड कर रहा है कौन सी चीज़ पर। इसमें देखिए मैग्नीफिकेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जिस लेंस की ज़्यादा उसकी मैग्नीफिकेशन कम, जिस लेंस की फोकल लेंथ कम उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा। तो इसका मतलब है मैग्नीफाइंग ग्लास वो होगा जिसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो, और वो उस वक्त आएगी जब फोकल लेंथ क्या होगी, स्मॉल होगी। एक और पैरामीटर भी मैंने बताया था कि फोकल लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायामीटर। तो अगर लेंस का डायामीटर बड़ा है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये लेंस है, ये उसका डायामीटर है, तो फिर इसकी मैग्नीफिकेशन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ के। और ऐसा लेंस जिसका डायामीटर क्या होगा, कम होगा, जैसे ये मैंने बनाया है, इसका डायामीटर कम है, तो आप देखें इसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है। तो अब आपने यहाँ दो सिचुएशन देखी, ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ और डायामीटर कम है, ये वाले लेंस बिहेव करेंगे एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के। एक और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ ऑफ द लाइट। ऐसी लाइट जिसकी वेव लेंथ कम होगी उसकी मदद से बनने वाली फोकल लेंथ भी लेंस की क्या होगी, कम होगी, और उससे मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ब्लू लाइट यूज़ करूं तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। अब इसके नतीजे में अगर मैं रेड लाइट यूज़ करूं तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो उससे कन्वेक्स लेंस से फोकल लेंथ भी ज़्यादा बनेगी, लेकिन मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगी। तो अब आप देखें मैग्नीफाइंग ग्लास वो होगा जिसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा कौन कौन सी सिचुएशन में आ रहा है, जब फोकल लेंथ कम, डायामीटर कम, और उसके अलावा कौन सी चीज़, वेव लेंथ भी कम। तो ब्लू लाइट यूज़ करें, डायामीटर ज़्यादा होना चाहिए लेंस का, फोकल लेंथ जो है वो डायामीटर कम होना चाहिए, और फोकल लेंथ भी क्या होनी चाहिए, कम। तो उस वक्त ये बिहेव करेगा एग्जैक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे, और उसे हम बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये लास्ट जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं ये MCQ सॉल्विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, और फर्दर वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर ज़रूर टिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।